आज होने जा रहा है कंपैरिजन बजाज की दो मोटरसाइकिल्स का। दोनों 125 सीसी सेगमेंट की हैं। मेरे दाएं हाथ में है बजाज पल्सर 125 और मेरे सीधे हाथ में है बजाज के लेटेस्ट लॉन्च CT 125X। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे इन दोनों बाइक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए। तो शुरुआत करेंगे सामने की तरफ से। CT 125 में आपको राउंड हेडलाइट मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ 35 वॉट की, और इसमें आपको आगे की तरफ से गार्ड भी लगा हुआ मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे DRL मिलेगी, काफ़ी ब्राइट DRL है, और इंडिकेटर्स आपको वही ट्रेडिशनल हेलोजन मिलते हैं। ऊपर का वाइज़र इसका आप देख ही रहे हैं, फाइबर का है। और ओवरऑल फ्रंट से लुक आप देखोगे तो इस बाइक का आपको ट्रेडिशनल कंप्यूटर लुक मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पल्सर 125 अपने वर्जन 2 के लुक के साथ आती है। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर वाइज़र मिलता है, हेडलाइट काफ़ी बड़ी मिलती है, मल्टी रिफ्लेक्टर है, और आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलता है वही 35 वॉट का। और यहाँ पर आपको दोनों साइड ये क्यूट से आंखें मिलती हैं, हालांकि इसमें DRL नहीं है। इसमें भी आपको वही हेलोजन बल्ब मिलता है। तो ये येलो कलर की रोशनी आपको मिलती है। वाइज़र में ऊपर से आपको यहाँ पर बजाज का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ वाइज़र के साइड में आपको एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ मिलता है। वहीं आपको CT 125X में भी ट्रिपल टोन कलर का स्टिकर मिलता है, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ग्रीन। इंडिकेटर्स इसमें भी आपको वही हेलोजन ही मिलेंगे। काफ़ी बड़े ट्रेडिशनल पहले से जो आते थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये इसका फ्रंट लुक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ये दोनों मोटरसाइकिल का फ्रंट लुक है। मिरर्स देखेंगे दोनों के ऑलमोस्ट पीछे की तरफ से तो सेम ही दिखाई दे रहे हैं। ये है अपना पल्सर का मिरर और ये है अपना CT 125X का मिरर। चलेंगे सस्पेंशन की तरफ। CT 125X में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसमें आप बेलोस भी लगी हुई मिलेंगी, यानी गेटर्स लगे हुए हैं। और वहीं पल्सर 125 में आपको सस्पेंशन वही सेम मिलेंगे, मगर इसमें कोई भी बेलोस नहीं है, कोई भी गेटर नहीं है। चलेंगे नीचे की तरफ तो फेंडर आप देखिए, पल्सर का बिल्कुल सिंपल फेंडर है, ट्रेडिशनल है, फाइबर का है। और वहीं CT 125X में भी फाइबर का है, मगर इसमें ग्रूव्स मिलते हैं, तो ये स्टाइलिश है एज कम्पेयर टू पल्सर। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों मोटरसाइकिल के सस्पेंशन में मिल जाएंगे और दोनों साइड ही रिफ्लेक्टर्स आते हैं। चलिए बाइक को देखते हैं हम लोग साइड से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैसी की। CT 125X में हमको स्क्वायर फ्रेम का चैसी मिलता है, जो सेमी डबल क्रेडल है। ये स्क्वायर फ्रेम है, और सेमी डबल क्रेडल मतलब पीछे की तरफ से ये आपका डबल हो जाता है चैसी, जिससे आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब इधर है और एक ट्यूब आपको दूसरी साइड दिखाई देगा। और वहीं हम लोग पल्सर की तरफ चलेंगे तो पल्सर का डबल क्रेडल फ्रेम है पूरा, मगर ये राउंड ट्यूब में है। ये देखिए डबल क्रेडल है, और ये डबल क्रेडल पूरी बाइक में नीचे की तरफ पीछे तक जाता है। उसके बाद बात करेंगे इंजन की। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको ऑल ब्लैक इंजन मिलता है। ये CT का था, ये पल्सर का है। दोनों ही 124.45 सीसी के इंजन है, यानी इंजन तो दोनों के नाम से सेम है, मगर काम से अलग अलग है। अब आप पूछेंगे कि जब दोनों 124.45 सीसी के हैं तो अलग अलग कैसे, मैं आपको बताता हूँ। CT 125 का इंजन अंडर स्क्वायर है 52 × 58.6 का, यानी उसका बोर 52 का है और स्ट्रोक है 58.6, यानी स्ट्रोक लंबा है बोर के कंपैरिजन में। और वहीं आप अगर पल्सर का देखेंगे, पल्सर का इंजन आपको मिलेगा 56 × 50.5 का। पल्सर का इंजन ओवर स्क्वायर है, यानी एक तरफ आपको मिलता है CT 125 का कम्यूटर का इंजन, वहीं दूसरी तरफ आपको मिलता है पल्सर 125 का रेसिंग मोटरसाइकिल्स का इंजन ओवर स्क्वायर। दोनों इंजन आपको 2 वोल्ट में ही मिलेंगे। काफी बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से आपको CT 125 की मैक्सिमम पावर मिलती है 10.75 bhp 8000 RPM पे। वहीं पल्सर से आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 11.64 bhp की 8500 RPM पे, यानी ज्यादा RPM पे आपको ज्यादा पावर मिलती है सेम इंजन से। और टॉर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉर्क आपको मिलता है CT 100 में ज्यादा 11 न्यूटन मीटर 5500 RPM पे, और बजाज पल्सर में आपको मिलेगा 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6500 RPM पे। तो अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि एक अंडर स्क्वायर इंजन से हमको टॉर्क ज्यादा मिलता है, तो हमको CT 125 में इसलिए टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, और एक ओवर स्क्वायर इंजन से हमको पावर ज्यादा मिलती है टॉर्क के कंपैरिजन में। तो वो चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटकॉन कैटालिटिक कन्वर्टर, आपको यहाँ पल्सर में भी दिख जाएगा, और वही सेम चीज आपको CT 125 में भी मिल जाएगी। इंजन के नीचे की प्रोटेक्शन के प्लेट्स, बेली पैन आपको CT 125 में मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, मेटल की है। और वहीं अगर आप देखेंगे पल्सर पे तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा इंजन काउल लगा हुआ मिलता है, और यार काफ़ी मजबूत है, मगर ये फाइबर का है, पूरा फाइबर है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। अब प्रोटेक्शन कितनी देगा, चूंकि प्लास्टिक का है, ये तो टकराने के बाद ही मालूम पड़ेगा। इंजन गार्ड की बात करेंगे तो पल्सर में आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे से इंजन गार्ड मिलते हैं, और इनका ट्यूब भी कंपैरेटिवली काफ़ी पतला है,
और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे CT 125 तो इसमें आपको काफ़ी बड़े चौड़े मजबूत पाइप के इंजन गार्ड मिलता है, जिसके ऊपर आपको रबर का प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिलेगा और ये ग्रे कलर का आता है और इसमें आपको मेटेलिक कलर की फिनिश मिलती है, और जबकि ये बिल्कुल वही ऑर्डिनरी कलर में ही है। ट्रांसमिशन आपको दोनों बाइक में सेम मिलेंगे, 5 गियर। यह है पल्सर के गियर, जिसमें एक गियर नीचे है और उसके बाद बाकी सारे गियर ऊपर की तरफ पड़ते हैं, 2, 3, 4 और 5। और वहीं CT 125 का गियरिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सारे के सारे गियर नीचे की तरफ पड़ते हैं और इसमें भी आपको 5 गियर मिलते हैं। बात करेंगे रियर सस्पेंशन की, दोनों बाइक में आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं। CT 125X में नाइट्रॉक्स के साथ आएगा 100 मिलीमीटर स्ट्रोक का और ये आपका एडजस्टेबल है, और वहीं पल्सर में भी आपको एडजस्टेबल मिलता है सस्पेंशन। इसका एडजस्टेबल ऊपर की तरफ से है और यहाँ पे भी आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं, मगर इनका सेटअप 125X के कंपैरिजन में डिफरेंट है। मफलर की बात करेंगे तो पल्सर 125 का मफलर वही ट्रेडिशनल आता है जैसा पहले आता था, इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़ा सस्पेंशन है और इसके ऊपर जो हीट शील्ड लगी है वो ब्लैक कलर की है, मेटल की है। वहीं दूसरी तरफ CT 125X का मफलर भी ट्रेडिशनल है, कंप्यूटर के लुक के हिसाब से बड़ा है, और मगर इसके ऊपर जो मेटल की प्लेट है वो सिल्वर कलर की है। बात करेंगे टायर्स की, तो टायर्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में बिल्कुल सेम मिलते हैं। 80-100 का टायर आपको मिलेगा CT 125 में और ये आपका यूरो ग्रिप ब्रांड का टायर है, और वहीं पल्सर में भी आपको 80/100 का टायर मिलेगा और ये भी आपका यूरो ग्रिप का टायर है। बस फ़र्क यही है कि ये टायर आपका MRF का है, नाइलो ग्रिप ज़ैपर। सेक्शन सेम मिलेगा, एलॉय व्हील सेम मिलेगी और पल्सर के टायर में आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी पैचिंग आपको CT 125X में नहीं मिलेगी। एलॉय व्हील्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में 17 इंच की मिलेगी, मगर डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। पल्सर 125 में आपको मिलती है 6 स्पोक एलॉय व्हील, जिसमें एक ग्रूव अंदर है और एक चक्का फिर बाहर की साइड है, फिर अंदर फिर बाहर। और वहीं दूसरी तरफ CT 125X में जो 5 स्पोक है वो सारी की सारी एक ही साइड है, यानी इसके ग्रूव्स दूसरी तरफ अंदर होंगे। जो एक सिमिलरिटी मिलती है वो है इसके डिस्क ब्रेक्स। तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको दोनों में सेम डिस्क मिलती है। पल्सर में आपको मिलती है 240 मिलीमीटर की डिस्क और CT में आपको मिलती है 240 मिलीमीटर की डिस्क। और ड्रम ब्रेक्स वाले वेरिएंट में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। CT 125X में आपको मिलेगा 130 मिलीमीटर का ड्रम आगे के पहिए में, और पल्सर में आपको बड़ा ड्रम ब्रेक मिलता है 170 मिलीमीटर का। पीछे के पहिए की बात करेंगे तो दोनों आपको सेम मिलते हैं, फिर से 190 का सेक्शन है, 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं और यूरो ग्रिप का टायर है CT 125X में। और वहीं MRF के टायर आपको मिलेंगे पल्सर में, मगर सेक्शन नंबर इसका सेम होगा 190-17। ड्रम ब्रेक्स आपको पीछे के पहियों में दोनों बाइक्स में सेम मिलेंगे 130 मिलीमीटर के। दोनों बाइक्स के आगे और पीछे के पहिए ट्यूबलेस हैं और ये आएंगे CBS सिस्टम के साथ। अब बात करेंगे इसके लुक्स की, तो जहां एक तरफ CT 125 आती है पूरी की पूरी ग्लॉसी फिनिश में, वहीं दूसरी तरफ पल्सर 125 आती है मैट फिनिश में। और टैंक आपको दोनों का मेटल का मिलेगा, चाहे पल्सर का हो चाहे CT का हो, मगर CT का कलर चमक रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद CT का बड़ा बड़ा लगा हुआ स्टिकर और ट्रिपल टोन कलर इसके लुक को ज़्यादा मैचो बनाता है, और साथ के साथ टैंक के ऊपर यहाँ पर आपको एक रबर का टैंक पैड लगा हुआ भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पल्सर में आपको एक काफ़ी लंबा बड़ा सा स्टिकर मिलता है और 3D लोगो मिलता है। यहाँ पर लोगो के रूप में कोई स्टिकर नहीं लगाया बजाज ने पल्सर का। और इसके आगे यहाँ पे आपको छोटा सा प्लास्टिक का टैंक काउल मिलता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा है इसको थोड़ा जोर से हिलाओगे तो खड़ के हाथ में आ जाएगा। और टैंक देखने में पल्सर का बड़ा है और वाकई में बड़ा है, 15 लीटर का, और यहाँ पर CT का छोटा सा टैंक है 11 लीटर का। मगर ओवरऑल खूबसूरत ज़्यादा CT लग रहा है क्योंकि वो ग्लॉस फिनिश में आता है। चलेंगे थोड़ा पीछे की तरफ तो 125 आपको यहाँ पर बहुत बड़ी ब्रांडिंग मिलती है, वो भी ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर्स के साथ। वहीं पर सीट के नीचे के पोर्शन में बजाज ने यहाँ पर कोई ब्रांडिंग नहीं दी है, और जो 125 की ब्रांडिंग दी है वो पीछे के पोर्शन में दी है। 125 का स्टिकर लगाया हुआ है ग्रीन कलर के स्टिकर्स के साथ। बात करेंगे सीट की, तो यहाँ पर पल्सर में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं सीट के। मेरे पास जो वेरिएंट है वो स्प्लिट सीट वाला है। तो भाई सीट का फोम तो यार पल्सर का बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आगे का भी और पीछे का भी स्प्लिट सीट है। और वहीं दूसरी तरफ CT 100 का अगर आप देखेंगे तो डबल टोन कलर में सीट है, ऊपर की तरफ पूरा परफोरेशन है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रे कलर में है। ये सीट कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड है मगर काफी लंबी है, सिंगल है, ये आप देख सकते हैं। दोनों सीट का व्यू एक ही फ्रेम में। CT 125 की हमको 700 मिलीमीटर की सीट मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं फुट पैक्स। तो CT 125 का फुट पैक काफी बड़ा है और यार पल्सर का राइडर फुट पैड छोटा है अगर आप CT 125 से कंपेयर करते हो। और रियर फुट पैक की बात करेंगे तो CT 125 का गोल है, वहीं दूसरी तरफ पल्सर का ट्रेडिशनल है। चेन की बात करेंगे तो पल्सर में आपको मेटल का चेन कवर मिलता है, काफ़ी बड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ CT 125 में
भी आपको मेटल का ही चेन कवर मिलता है, वो भी काफ़ी बड़ा है। चलेंगे रियर व्यू की तरफ, तो पल्सर में हम लोगों को मिलती है LED टेल लाइट, डुअल ट्विन टेल लाइट है। और वहीं दूसरी तरफ हमको CT 125 में मिलती है हेलोजन। ये भी हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हेलोजन टेल लाइट है। उसके बाद इंडिकेटर आपको रियर में वही सेम आगे जैसे मिलते हैं बड़े, और मुझे तो ऑलमोस्ट दोनों के बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहे हैं। रियर सपोर्ट ग्रैब की बात करूंगा तो CT 125 में आपको कैरियर मिलता है, काफ़ी बड़ा है, देख रहे हैं। इसमें आपको ग्रिप भी लगी हुई मिलती है। वहीं पल्सर में आपको स्प्लिट मिलते हैं, स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट में, और सिंगल सीट वाले वेरिएंट में आपको सिंगल एक बड़ा सा यहाँ पर रियर ग्रैब मिलता है, जैसा ट्रेडिशनल बाइक में आता था। और चलेंगे नीचे की तरफ, तो पल्सर में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलेगा। CT 125X में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है बिल्कुल नीचे की तरफ, और रियर फेंडर दोनों मोटरसाइकिल के फाइबर के ही हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस आपको पीछे के टायर में दोनों बाइक्स में और मिलेगा। पल्सर में इतना बड़ा सा आपको यहाँ पे हगर लगा हुआ मिलेगा टायर के ऊपर, जबकि CT 125X में आपको किसी भी तरीके का कोई भी हगर नहीं मिलता। डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग दोनों मोटरसाइकिल के हैंडल बार के पोर्शन में। तो जहाँ पल्सर 125 में आपको क्लिप ऑन्स मिलते हैं, यानी दोनों पोर्शन सेपरेट हैं, वहीं पर CT 125X में आपको एक सिंगल हैंडल बार मिलती है, काफ़ी वाइड हैंडल बार है, और इसके बीच में आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसके ऊपर रबर की ग्रिप मिलती है। बात कर लेते हैं हम लोग हैंडल बार के दोनों साइड के पोर्शन की। तो पल्सर का हैंडल बार CT 125 के कंपैरिजन में थोड़ा सा एलिगेंट लगता है, क्योंकि CT में आपको जो स्विचेस मिलते हैं उनकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी कंपैरेटिवली फीकी लगी। दूसरी साइड भी देखिए आप, हाई बीम लो बीम का स्विच, लेफ्ट साइड इंडिकेटर और हॉर्न। इस साइड आपको मिलती है हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच और नीचे सेल्फ स्टार्ट। और वहीं पल्सर में आपको एक इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है, उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। और दूसरी साइड आपको हाई बीम लो बीम का और एक पास का स्विच, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का स्विच। आइए हॉर्न की साउंड कंपेयर करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पल्सर का हॉर्न। भाई साहब काफ़ी दमदार आवाज़ है। अब देखते हैं हम लोग CT 125 का हॉर्न। इसकी आवाज़ भी दमदार है मगर थोड़ी सी पतली है, और पल्सर के हॉर्न की आवाज़ कंपैरेटिवली थोड़ी सी मोटी है। चलिए लास्ट में चलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ, देखते हैं पल्सर का इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो पल्सर में आपको मिलता है डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको स्टार्ट करोगे तो ऑरेंज बैकलाइट मिलती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको RPM मीटर मिलेगा, एक RPM लिमिट का भी स्विच मिलेगा। और यहाँ पर आपको डिजिटल पैनल में साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिलेगा, बैटरी का नोटिफिकेशन मिलेगा, फ्यूल गेज मिलेगा, उसके बाद कितने किलोमीटर पर आवर पे आपकी बाइक चल रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूट्रल का बटन, इंजन वार्निंग लाइट, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम का स्विच। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग CT 125 का स्पीडोमीटर देखें तो वो हमको ट्विन पॉड स्पीडोमीटर मिलता है, जो ट्रेडिशनल पल्सर में बहुत शुरू में आता था। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, बीच में आपने कितनी गाड़ी चला ली, ओडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बीच में बजाज का बड़ा बड़ा लोगो है, फ्यूल गेज है, न्यूट्रल का इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, उसके बाद हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन और लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। पल्सर में आपको यहाँ पर टैंक के ऊपर एक सेफ्टी के लिए स्टिकर भी लगा हुआ मिलता है, 3D स्टिकर है, ये चिपका हुआ है, जबकि इस तरीके का कोई भी स्टिकर आपको यहाँ पर CT 100 के ऊपर नहीं मिलता। और एक और डिफरेंस जो आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स के फ्रंट के पैनल में मिलता है वो ये है कि CT 125X आती है एक USB चार्जर के साथ, जबकि इस तरीके का कोई भी चार्जर का फैसिलिटी आपको यहाँ पर बजाज पल्सर 125 में नहीं मिलती है। दोनों मोटरसाइकिल की चाबियाँ एक सी हैं, दोनों आपकी मिंडा की हैं और ऑलमोस्ट सेम विथ है, और सेक्शन भी दोनों का सेम है। कुछ फीचर्स डिफरेंस की बात करूंगा तो बजाज पल्सर व्हील बेस में जीतती है, 1320 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको पल्सर में मिलेगा। वहीं CT 125X 1285 मिलीमीटर के व्हील बेस के साथ आती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलता है CT 125X में, यहाँ पर आपको मिलेगा 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, और पल्सर 125 आएगी 165 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। वेट आपको मिलेगा CT 125 का बेहतर 131.5 किलोग्राम का, कम वेट है। वहीं पल्सर 125 स्प्लिट सीट है 142 kg की। अब ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी आपको पावर टू वेट रेशियो पल्सर 125 में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें आपको पावर भी ज़्यादा मिलती है। पल्सर 125 का पावर टू वेट रेशियो है 0.082 bhp पर kg का, वहीं CT 125X का है 0.08 bhp पर kg। तो बहुत मामूली सा फ़र्क है, मगर फ़र्क तो फ़र्क है। बैटरी आपको पल्सर में बेटर मिलती है 8 एम्पियर आवर की, और CT 125X में आती है 3 एम्पियर आवर की। और कलर्स की हम लोग बात करेंगे तो CT 125X में आते हैं 3 कलर्स, तीनों के तीनों कलर्स का बेस ब्लैक है, बस उसमें डेकास कलर चेंज हो जाता है। ग्रीन आपके सामने खड़ा हुआ है, एक ब्लू आता है, एक रेड आता है। और यहाँ पर पल्सर में हमारे पास टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं,
यानी डिस्क, ड्रम और स्प्लिट सीट और नॉर्मल सीट। और कलर्स में आपको 3 ही मिलेंगे, सोलर रेड, नियॉन सिल्वर और नियॉन ग्रीन। नियॉन ग्रीन आपके सामने खड़ा हुआ है जो हमने आज कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है। तो वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग प्राइसेस की। तो शुरुआत करूँगा पहले पल्सर से। पल्सर में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं। पल्सर 125 ड्रम वेरिएंट की कीमत है एक्स शोरूम 81,805 रुपये, जो आरटीओ एक्सेसरीज इंश्योरेंस लगा के लगभग 1,02,000 रुपये ऑन रोड बैठता है। इसका डिस्क वेरिएंट 86,125 रुपये एक्स शोरूम है, जो ऑन रोड जाके बैठेगा लगभग 1,07,000 के आसपास। तो ये तो थे आपके रेगुलर सीट के। अब बात करते हैं स्प्लिट सीट के ड्रम वेरिएंट की। उसकी एक्स शोरूम कीमत है 82,976 रुपये, जो ऑन रोड बैठेगा 1,03,500 के आसपास। और पल्सर का बिल्कुल टॉप मोस्ट वेरिएंट डिस्क ब्रेक स्प्लिट सीट 88,979 रुपये एक्स शोरूम है, जो ऑन रोड बैठता है लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास। वहीं दूसरी तरफ CT 125X आपको 2 वेरिएंट में मिलती है। ड्रम वेरिएंट का एक्स शोरूम है 71,290 रुपये, जो ऑन रोड बैठेगा लगभग 90,500 के आसपास। और CT 125X डिस्क वेरिएंट है 74,490 रुपये एक्स शोरूम, जो ऑन रोड आपको बैठेगा लगभग 94,000 रुपये के आसपास। तो अंत में आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपका वर्डिक्ट क्या है कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए। तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि अगर आप CT 125X का बेस वेरिएंट खरीदते हैं और पल्सर का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें लगभग 11,500 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आप 125 सीसी सेगमेंट चलाना चाहते हैं और आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आपके पास कम कीमतों में CT 125X बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों इस लंबे वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।